जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का 5 फरवरी 2024। भूमिपुत्र मंगल, देवताओं के सेनापति मंगल अपनी वर्तमान राशि धनु राशि को छोड़ करके अपनी उच्च राशि मकर राशि पर गोचर करेंगे और ये यहां पर 15 मार्च 2024 तक रहेंगे। लगभग 40 दिनों का इनका ये गोचर है। और उच्च के मंगल का वृषभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वास्तव में वृषभ राशि उन चंद राशियों में शामिल है जिनको मंगल के इस गोचर के, मंगल के इस उच्चता के सर्वाधिक लाभ प्राप्त होने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। ये चंद राशि के आधार पर ये वीडियो हमने बनाया है, उसी आधार पर इस फलादेश को देखिए। देखिए, मंगल आपकी राशि से नवम स्थान अर्थात भाग्य स्थान पर मंगल उच्च के होकर विराजमान रहेंगे। ये मंगल आपके राशि से के द्वादश स्थान के और सप्तम स्थान के कारक हैं। क्या परिणाम होगा मंगल की इस गोचर का? मंगल उत्साह, ऊर्जा, साहस, पराक्रम आदि के कारक हैं। यदि ये कुंडली में अच्छे हो जाएं तो ये बहुत उच्च पद प्राप्त कराते हैं, अतिरिक्त ऊर्जा आपको देते हैं। आपके शरीर में एक अतिरिक्त आवेग, ऊर्जा, साहस यह हमेशा विद्यमान रहता है और इन्हीं गुणों के कारण आप समाज में एक अलग स्थान प्राप्त कर पाते हैं, एक अलग पहचान स्थापित कर पाते हैं। लेकिन यही मंगल अगर कुंडली में अच्छा ना हो तो ये मंगल दब्बू किस्म का बना देता है। अपने अधिकारों के लिए व्यक्ति लड़ नहीं पाता है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ऊर्जा से काम नहीं कर पाता है। लेकिन आपके राशि से मंगल का गोचर नवम स्थान पर, भाग्य स्थान पर गोचर करने का अर्थ है कि यहां पर आपको एक परम सौभाग्यशाली योग दे रहा है। आपके भाग्य भाव को जागृत कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं वहां पर। और ये धर्म स्थान है। धर्म स्थान पर मंगल का जाने का तात्पर्य सीधा सा अर्थ है कि ये व्यक्ति यदि धर्म पथ पर चलता रहा तो भाग्य बहुत पूर्णता में, संपूर्णता में जागृत होगा और भाग्य से बहुत सारे कार्य आपके बनते हुए चले जाएंगे। जो कार्य अभी तक बन नहीं रहे थे, कोई न कोई अड़चन उसमें लगी हुई थी, तो उससे आप निकलने वाले हैं। ये मंगल पूरे वर्ष के गोचर के देखें तो उनमें से आपके लिए सर्वोत्तम गोचर लेकर के आए हैं और इनका यहां पर गोचर करना और इनकी दृष्टियां बहुत जबरदस्त योग बना करके बैठी हुई। देखिए, खूबसूरती है कि गुरु आपके द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं। अब द्वादश स्थान पर गोचर के साथ साथ यहां पर एक चौथे और 10वें का संबंध भी बन रहा है, मंगल और गुरु का, जिसके कारण से ये गोचर आपके लिए विशिष्ट हुआ। विशिष्ट इन्हीं अर्थों में है कि गोचर और दृष्टियां ये सब मिल करके आपके इस गोचर को इतना विशिष्ट बना रही है। मंगल यहां पर भाग्य भाव से पे बैठ करके एक थोड़ा सा एक नेगेटिव इफेक्ट दे सकते हैं कि पिता के स्वास्थ्य में कुछ रक्तजन्य विकार हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर आदि की समस्या उनको हो सकती है। अन्यथा कहीं कोई विकार नहीं है तो ये भाग्य भाव आपका जागृत रहेगा। अब चूंकि सप्तम स्थान के कारक हैं, सप्तम स्थान अर्थात जीवन साथी को लेकर के, उनके साथ लेकर के या उनके जीवन में भी विशेष प्रकार के परिवर्तन आने की संभावना बनी हुई है। जीवन साथी आपका वर्किंग है तो आपके सौभाग्य उनके साथ जुड़ेंगे और उस सौभाग्य से जीवन साथी की विशेष उन्नति इस कालखंड में देखी जाएगी। नया व्यापार अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत शुभ समय है। नया व्यापार आप कर सकते हैं। ईंटों से संबंधित, माइन से संबंधित, भट्ठों आज जहां ईंटें पकते हैं वहां से संबंधित कार्य, रेत आदि के काम बहुत ही जबरदस्त परिणाम आपके लेकर आएंगे। यदि आप सेना के क्षेत्र से, मिलिट्री के क्षेत्र से, पुलिस क्षेत्र से, डॉक्टर हैं, डॉक्टरी के क्षेत्र से, उन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आपके लिए भाग्य बहुत प्रबल होकर के आया है। और इस समय वो जो प्लान आप बना के रखे थे उसको एग्जीक्यूट करिए, उसका क्रियान्वयन करेंगे तो बहुत जबरदस्त सफलता और करेंगे ही, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम पुरुषार्थ पर पड़ेगी। वो पराक्रम पुरुषार्थ को जागृत कर रही है। बहुत पराक्रम पुरुषार्थ से आप उन चीजों को अपनी तरफ खींच करके ले आएंगे। मंगल की दृष्टियों की बात करें, मंगल की 3 दृष्टियां प्राप्त है मंगल को। 7वीं दृष्टि तो सबको प्राप्त है, हर ग्रह को प्राप्त है, लेकिन मंगल को 2 और विशिष्ट दृष्टियां प्राप्त हैं, चौथी और 8वीं। तो चौथी दृष्टि मंगल यहां पे दृष्टि करेंगे तो यहां पर ऑलरेडी गुरु विद्यमान है, तो यहां पर जो दृष्टि आएगी मंगल की वो ऐसे लोग जो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, फॉरेन एमएनसीज में काम करते हैं या विदेश से जुड़ के काम करते हैं,
उनको बहुत लाभ होने जा रहा है। नया प्रोजेक्ट आपको प्राप्त हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि यहां से ये दशम रहेंगे तो आपके वहां पे एक नए प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट या कोई आपका प्रमोशन विशेष प्रकार के हो सकता है। अगर आप विदेश से जुड़े हुए हैं या अपने भूमि से बाहर दूर जाकर के आप रह रहे हो, वहां पर आपको विशेष उन्नति देखने को मिलेगी। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक लोग थे, अभी तक तमाम कारणों से उनका हो नहीं पा रहा, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ये मंगल विदेश जाने के चांस उनके बढ़ा रहा है। इस बीच आप प्रयास करिए, सफलता आपको प्राप्त होगी। अब चूंकि यहां ज्ञान का कारक, अष्टम का कारक यहां पर बैठे हैं और उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं लोग या हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जाना चाह रहे थे, विदेश जाना चाह रहे थे, ऐसे जातकों के लिए भी मंगल बहुत शुभ परिणाम लेकर के आएगा। थोड़े एक्सपेंस हो सकता है इसमें बढ़े, कुछ खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा आपके लिए लाभ को लेकर के आए हैं। अच्छा, ये द्वादश स्थान मुक्ति का भी स्थान है, तो ये उन सब जकड़ों से मुक्ति दे सकता है। रोग, ऋण, शत्रु आदि से भी ये मुक्ति दिलाते हुए दिख रहे हैं और शत्रुओं पर आप बिल्कुल हावी रहेंगे। ये समय आपका है। इसका सर्वोत्तम परिणाम लेने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जहां पे मंगल की सातवीं दृष्टि पड़ रही है, पराक्रम पुरुषार्थ आप बढ़ाइए। छोटे भाई बहनों से आपको खूब साथ मिल रहा है और जितना ही पराक्रम पुरुषार्थ करेंगे उतना ही जबरदस्त लाभ आपके लिए मंगलदेव लेकर के आए हैं। मंगलदेव की आठवीं दृष्टि से ये सिंह राशि पर, अग्नितत्वीय राशि पर ही यहां पर पड़ रही है, चतुर्थ स्थान पर, तो भूमि भवन वाहन का भी आपको योग बना हुआ है। माता के स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत थी, वहां पे आपको उनको काफी आराम मिलने वाला है। प्लस भूमि से लाभ आपको मिलता हुआ दिख रहा है, अर्थात लैंड की खरीद फरोख्त से, प्रॉपर्टी का जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त ये काम है। इसमें आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। तो कोई जमीन खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, जैसे भी हो, वहां से लाभ होता हुआ दिख रहा है। वाहन आदि के लिए भी बहुत अच्छा समय चल रहा है। रोग, ऋण, शत्रुओं के दमन का भी समय चल रहा है। आप उन पर हावी रहेंगे, उनसे आप मुक्ति पाएंगे। तो ये आठवीं दृष्टि भी बहुत ही शुभ है। मंगल की आठवीं दृष्टि भी आपके लिए शुभत्व लेकर के आएगी। अब जो मंगल आपके सप्तम स्थान के कारक हैं, तो मैंने बताया कि यहां पर ये जो मंगल है, ये थोड़ा सा यहां के कारकत्व लेकर के जब भाग्य स्थान पर जाएंगे तो आपके भाग्य से आपके जीवन साथी को लाभ होगा। यदि वो वर्किंग है, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां से लाभ होता हुआ दिख रहा है। यदि आपका पार्टनरशिप में व्यवसाय है तो वहां से भी लाभ आपको भाग्य से होता हुआ दिख रहा है। तो पार्टनरशिप से जो भी आपका व्यापार व्यवसाय है उसमें एग्जॉल्टेशन की स्थिति स्पष्ट दिख रही है। वहां से भी आप कोई नया काम करना चाहते हैं, सर्वोत्तम समय है, इस बीच आप जरूर करना चाहिए। कोई प्लान कर रखा था आपने, ये करेंगे, तो इस समय आप करिए। इस समय आपके लिए सर्वोत्तम स्थिति बन के उभर रही है। अब गुरु की भी दृष्टि अगर देखेंगे तो गुरु की दृष्टियां भी काफी कुछ मंगल की तरह ही लाभ देने की स्थिति में बनी हुई है, क्योंकि मंगल की जो आठवीं दृष्टि है यहां पर पड़ रही है और गुरु की पांचवी दृष्टि यहां से इस भाव पर पड़ रही है और शनि की भी दृष्टि यहां पर पड़ रही है। फलता चतुर्थ भाव आपका विशेष रूप से जागृत है। जमीन, भूमि जिसको कह सकते हैं, भूमि भवन से संबंधित गृह निर्माण आदि का कोई प्रोजेक्ट है वो, आप बिल्डर्स हैं तो उसमें, और वाहन, ट्रेवल्स, इस सब में आपके लिए विशेष लाभ कराते हुए मंगल देव कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम अवसर है। इसको और कैसे और शुभत्व ला सके, इस गोचर को का और से ज्यादा लाभ कैसे ले सकते हैं आप, उसके लिए हनुमान जी की आराधना करिए। ज्यादा से ज्यादा आप हनुमान चालीसा पढ़िए, कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान जी के पास जाइए, उनको सिंदूर चढ़ाइए, वहां बैठ करके दीपक जला करके, नहीं दीपक जला करके तो ऐसे ही जा करके कुछ पत्र पुष्प अर्पित करके वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इससे आपका मंगल का ये गोचर और शुभ परिणाम आपके लिए लेकर आया है। केवल एक चीज आपसे, एक ही निवेदन कि अपने पुरुषार्थ को बढ़ा दीजिए, जो कि आप बढ़ाएंगे ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहीं पर तो पड़ रही है। पराक्रम, और इसका मंगल यहाँ का कारक भी है, नैसर्गिक कारक है तृतीय का, और तृतीय पर ही मंगल की, उच्च के मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो पराक्रम पुरुषार्थ आपका खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपका रौब, आपका दबदबा सोसाइटी पर, मित्रों पर, परिवार पर, सब जगह, और कार्यस्थल पर सब जगह ये कायम रहेगा। तो शुभ मंगल है। मंगलदेव खूब आपके जीवन में मंगल करें, मंगल की वर्षा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो को यहीं विराम देते हैं। कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर हमारा बताना सार्थक लगा हो, आपका सुनना सार्थक लगा हो,
तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो लगातार आपको यहाँ प्राप्त होते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता का ख्याल रखिए, उनका खूब सेवा करिए, आशीर्वाद लीजिए। जय सिया राम।